आप देख सकते हैं। साहब देर मत कीजिए, न्याय ऐसे मत दीजिए कि जो अन्याय लगने लगे। आपके बच्चे पीट रहे हैं और कहीं भी हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की, शांतिपूर्वक सब मांग के साथ बैठे। अचानक स्वीटी सरावत जो एसपी मैडम है, उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, बच्चों को डिटेन करना स्टार्ट किया, लाठियां चार्ज करने के आदेश दिए। फ्रैक्चर हुआ है, मुझे नहीं पता, बस पैर से चला नहीं जा रहा है, मेरे वो तो बहुत मरा है, सारे कपड़े फाड़ दिए, खिंच खिंच के देख लो। सभी देख सकते हैं कि किस तरह मारा गया। मेरा पूरा ये काम नहीं कर रहा है, मतलब चलता हूँ तो अभी भी मतलब मसल्स इंजरीज हैं, डॉक्टर ने ये लिख करके दिया है। देखिए, जो बीपीएससी अभ्यर्थी हैं जो पिछले 14 दिनों से सत्याग्रह आंदोलन पर बैठे हैं और लगातार पुलिस की लाठियां खाने के बावजूद भी अब तक इनका सत्याग्रह आंदोलन जो है वो जारी है। ऐसे में जो सरकार से इनके प्रतिनिधि मंडल मिलने गए थे उनसे इन्हें काफ़ी उम्मीद है और इन तमाम मामलों को लेकर के जो अभ्यर्थी और जो डेलीगेशन मुख्य सचिव से मिलने गए थे उनसे भी हम बात करते हैं और जानते हैं कि अब इन्हें क्या उम्मीद है सरकार से। देखिए, अब जिम्मेवार वाली जो बात है, जिम्मेदार है कि जो हमारी बातों को सुनते हुए भी अनसुना कर देते हैं वही जिम्मेवार है। अब इसमें जिसको जिसको आप लिखते चले जाएं सभी जिम्मेदार हो जाएंगे। केवल पुलिस को मैं इसमें जिम्मेदार नहीं मानूंगा कि पुलिस के लात में लाठी है और उन्होंने लाठी चला दिया और पुलिस जो है जिम्मेदार हो गई। बिल्कुल नहीं, जिम्मेदार वो सभी हैं जो हमारे विद्यार्थी पिछले 18 तारीख से अपनी बातों को रख रहे हैं, यहाँ भूख प्यास को छोड़ दिए हैं, घर छोड़ दिए हैं, नींद छोड़ दिए हैं, सब कुछ छोड़कर यहाँ बैठे हैं प्लास्टिक के पन्नी पर। आसमान जो एक प्लास्टिक लगा हुआ है केवल, और इतनी ठंडी में, और आप उनकी बातों को सुनते हुए भी अनसुना कर दे रहे हैं। चाहे आप सरकार में बैठे हों, चाहे आप विपक्ष में बैठे हों, चाहे आप प्रशासन में बैठे हों, चाहे आप शासन में बैठे हों, चाहे आप बीपीएससी में बैठे हों या फिर कहीं भी बैठे हों, या फिर दिल्ली में जहाँ से पॉलिसी मेकिंग की जाती है वहाँ भी आप बैठे हों, छात्र की बात सुनते भी आप अनसुना कर रहे हैं। आप सभी जिम्मेदार हैं छात्रों पर लाठीचार्ज होने के लिए। आप लोग लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की बात कर रहे हैं, मुख्यमंत्री नहीं थे लेकिन देर रात मुख्यमंत्री पटना आ गए हैं। क्या अब लगता है कि मुख्यमंत्री आप लोग से वार्तालाप कर सकते हैं? देखिए, आजकल डिजिटल ज़माना है। अब आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री जी पटना आ गए हैं और इसी से हम लोग पूरा वो कर लें कि हाँ, वो जब हमसे मिलना चाहें हम लोग हमेशा से तैयार हैं और उम्मीद हमेशा से बनी हुई है। और माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात से अब अवगत हैं कि छात्रों के साथ ये समस्याएं हो रही है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी से हमारी करबद्ध प्रार्थना है कि आदरणीय श्री नीतीश कुमार जी, इस बात को हुए काफ़ी दिन हो गए हैं, छात्र बहुत परेशान हैं और आप भी अब पटना में हैं और छात्रों के आप नायक रह चुके हैं, तो वो नायक जो आप में बना हुआ है उसको आज फिर से आप सिद्ध कीजिए और छात्र हित में फैसला दे करके बिहार के इन युवाओं का मनोबल जो है गिराइए नहीं, मनोबल को इतना ऊंचा बढ़ा दीजिए कि बिहार का निर्माण जो आप किए हैं और बिहार का निर्माण जो आगे होता रहेगा, इससे हमेशा बिहार स्वर्णिम युग की तरफ आगे बढ़ेगा। देखिए सर, जैसे पब्लिक डोमेन में है, मीडियाओं को ये बखूबी मीडियाओं ने दिखाया है। हम लोग शांतिपूर्वक जेपी गोलंबर पे बैठे हुए थे और अपने आग्रह के लिए जो है बैठे हुए थे। सरकार से कुछ मांगे थी हमारी, अभी भी है, और कहीं भी हमने कोई तोड़फोड़ नहीं की, शांतिपूर्वक से अपनी मांग के साथ बैठे थे। अचानक स्वीटी सरावत जो एसपी मैडम है, उन्होंने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया, बच्चों को डिटेन करना स्टार्ट किया, लाठियां चार्ज करने के आदेश दे दिए। सभी देख सकते हैं कि किस तरह मारा गया हमें। मेरा पूरा ये काम नहीं कर रहा है, मतलब चलता हूँ तो अभी भी मतलब मसल्स इंजरीज हैं, डॉक्टर ने ये लिख करके दिया है। और कल तो मुझे लगभग 8 बजे सुबह से लेकर के 5 बजे तक मुझे 20 पुलिस वालों द्वारा घेर करके रखा गया। वो आने नहीं दे रहे थे। 35 क्लॉज 3 पे साइन करवा के कि नहीं करो तभी जाने देंगे। कहाँ आपको रखे थे? तो मुझे PMCH में ही वो रखे थे, मुझे निकलने नहीं दे रहे थे वो। बट जब मैंने साइन कर दिया तो मुझे निकलने दिए वो। फिर हमारे पेरेंट्स वगैरह, चूँकि जिस तरह से लाठीचार्ज हम पे की गई, हम ही पे नहीं सारे बच्चों पे, सारे बच्चों के पेरेंट्स जो है परेशान थे। फिर हमने उनसे बात की, समझाया कि हमें अपनी लड़ाई स्वयं लड़नी पड़ेगी और हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं। जो हुआ हमारे साथ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से मानव अधिकार से ये कहता हूँ, मानव अधिकार आयोग से मैं कहना चाहता हूँ कि इस लाठीचार्ज का संज्ञान लें और हम बच्चों के लिए आवाज़ उठाएं। क्या लग रहा है कि आप लोग 14 दिनों से यहाँ पे अनशन कर रहे हैं,
कल मुख्य सचिव से भी आप लोगों की वार्ता हुई है, अब तो मुख्यमंत्री भी यहाँ आ चुके हैं, मुख्यमंत्री से आप लोग मिलने का कई बार मांग कर चुके हैं, क्या लग रहा है कि मुख्यमंत्री आपसे बात करेंगे? उम्मीद है कि बात करेंगे, चूँकि हमारी दो डेलीगेशन जो चीफ सेक्रेटरी से मिला और एक डेलीगेशन राज्यपाल साहब से भी मिला, और उसमें ये अब उम्मीद है कि उन्होंने देखा कि अनियमितता तो हुई है, धांधली तो हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है, प्रेस रिलीज़ भी जारी कर दिया है कि हम इसके पक्ष में बात करेंगे। कहीं ना कहीं ये पॉजिटिव रिस्पांस है। इस पूरे लाठीचार्ज के दौरान लगभग कितने छात्र छात्राएं जख्मी हुई थी? सर, इसकी गिनती नहीं की जा सकती है। हमारे साथ जिस मैं वार्ड में था उसमें 15 लड़के थे, जिसमें 3-4 लड़कियां भी थी, है ना, और सभी घायल थे। ठीक है, सभी को चोट आई है साहब, बहुत को चोट आई है ना। जिस तरह से आप लोगों की मुख्य सचिव से वार्ता हुई है तो उन्होंने भी शायद कहा है कि अगर हम जांच करवाना चाहें तो 24 घंटे में भी हम करवा सकते हैं, ठीक है, लेकिन आप लोग 14 दिन से ये मांग कर रहे हैं, तो फिर इतना विलम्ब क्यों हो रही है? आखिर क्या चाह रही है सरकार, क्यों नहीं करवाना चाह रही है? ये सवाल तो आपको सरकार से पूछनी चाहिए। हम तो अपने मांगों के साथ खड़े हैं। ये आपने सच कहा कि सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, वो चाहे तो 24 घंटे में अपना जांच का रिपोर्ट पेश करके और जो निर्णय हो सुना सकती है। तो अब तो ये सवाल सरकार पे बनता है कि वो चाहती क्या है, क्यों नहीं करवाना चाहती। हमारे गार्जियन है मुख्यमंत्री जी, मैं उनसे पुनः आग्रह करता हूँ कि साहब देर मत कीजिए, न्याय ऐसे मत दीजिए कि जो अन्याय लगने लगे। आपके बच्चे पीट रहे हैं, मारे गए हैं, लाठीचार्ज हुआ है हम पे, अब ये अन्याय मत होने दीजिए, डिसीजन लीजिए हम लोगों के पक्ष में, ये आग्रह है हमारी। और मैं आपके चैनल से उन भाइयों को भी आग्रह करता हूँ कि आइए हमारे साथ, हमारे सत्याग्रह स्थल पर आइए और अपनी एकजुटता दिखाइए। और जैसे आज इतना मार लगने के बाद भी मैं आपके साथ खड़ा हूँ, तो आप भी आ सकते हैं, हमारे साथ खड़े रह सकते हैं। ये शांति यात्रा है, हम शांति सत्याग्रह पर है, शिक्षा सत्याग्रह पर है, न तो हम दंगाई है न उपद्रवी है। कब तक? जब तक हमारी मांगों को मान नहीं लिया जाता है तब तक हम लोग यूं ही बैठे। आयोग तो जो बापू परिसर का जो परीक्षा रद्द होने की बात थी, वो तो 4 तारीख को करवाने को ये है कि हम करवाएंगे ही, परीक्षा रद्द नहीं करेंगे। लेकिन कल राज्यपाल महोदय ने आयोग के चेयरमैन साहब को तलब किया था और वो गए थे, बात किए थे। ये पब्लिक डोमेन में तो अभी नहीं आया है, लेकिन हमें लग रहा है कि जब राज्यपाल महोदय ने संज्ञान लिया है तो कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स आएंगे। क्या लगता है आप लोगों की मांग कब तक पूरा होगी या होगी? आज हो जाएगी ऐसा उम्मीद है, क्योंकि चीफ सेक्रेटरी से कल मिलने गए थे तो काफ़ी पॉजिटिव रिस्पांस था, तो उम्मीद है कि आज हो जाएगी, आज शाम तक हम लोग। आप लोग लगातार मुख्यमंत्री से मिलने की मांग कर रहे थे, मुख्यमंत्री कभी नहीं रहे, कभी कहीं बिजी रहे, लेकिन अब तो मुख्यमंत्री आ गए, क्या लगता है मुख्यमंत्री से आप लोग की मुलाकात हो पाएगी? तो हम लोगों ने चीफ सेक्रेटरी से ये कहा कि अगर आपके स्कोप से चीज़ें बाहर जा रही हैं तो एक बार हम लोग को मौका दीजिए कि हम लोग मुख्यमंत्री को भी कन्विंस कर सके। तो उन्होंने बोला ठीक है, देखते हैं। तो अगर चीफ सेक्रेटरी के तहत ही फैसला आ जाता है तो मुख्यमंत्री से मिलने का कोई ज़रूरत है नहीं, पर अगर नहीं आता तो हम लोग मुख्यमंत्री से मिलने का मांग जारी रखें। हाँ, तो अभी राज्यपाल तो नया नया ज्वाइन किए हैं, अभी वापस वो फिर केरल चले गए, तो अभी वो तो राज्यपाल अभी चीज़ों को समझेंगे तब। उन्होंने भी ऐसे बुलाया था, सारे लोगों को नहीं, अरे आयोग तो जब पहले दिन से बैठे उसी दिन से डेली नोटिफिकेशन निकालती है, डेली बोलती है, तो आयोग की बातों का तो कोई वैल्यू नहीं है। अगर मान लीजिए परीक्षा आयोजित करवाई जाती है तो आप लोग विरोध करेंगे? पूरी तरीके से, जिस तरह से आप लोग हाँ, यही सत्याग्रह के रास्ते से ही विरोध करते रहेंगे, यहीं से विरोध। क्या लगता है आप लोगों की मांग आज शाम तक हो जाएगी जी, बिल्कुल। तो जैसा कि आपने सुना, इन्हें सरकार से अब भी उम्मीद है कि सरकार निश्चित रूप से हमारी मांगों को पूरा करेगी। और जहां तक बीपीएससी के द्वारा जो बापू परिसर के रद्द परीक्षा की तिथि 4 जनवरी को निकाली गई है, वो परीक्षा अगर आयोजित भी करवाई जाती है तो हम सत्याग्रह के आंदोलन के माध्यम से उसका विरोध करेंगे। लेकिन इतना तो तय है कि जब मामला अब राज्यपाल तक पहुंच गया है तो कहीं ना कहीं हमें न्याय मिलेगा, और अगर न्याय जब तक नहीं मिलता है तब तक हमारा यह सत्याग्रह आंदोलन जारी रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि इस पूरे लाठीचार्ज के घटनाक्रम की जो है उच्च स्तरीय जांच होनी चाहिए, मानवाधिकार इसकी जांच करे, और जो भी इसमें दोषी पुलिसकर्मी हैं, अधिकारी हैं, उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। सहयोगी अनिल के साथ ज्ञानेंद्र वर्मा, दर्श न्यूज, पटना।